हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भज मन नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विनाजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। कल हमने सांख्य योग की कथा, मोनू शर्मा जी राधे राधे, जो तीसरे स्कंद के अंतिम 5 अध्याय थे, भगवान कपिल मुनि के द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का जो उपदेश दिया था, उसके बारे में कथा संपन्न की थी। सांख्य शास्त्र वास्तव में द्वैतवाद है। राहुल शर्मा जी राधे राधे। यानी कि संसार में 2 चीजें है, प्रकृति और पुरुष। पुरुष के बिना प्रकृति का कोई, वो निर्जीव रहती है, और प्रकृति के जब 24 तत्वों में पुरुष नाम का या परमपिता परमात्मा के नाम का या विराट पुरुष जब उसमें प्रवेश करता है, तो उन 24 के 24 तत्वों को आपस में मिला करके और जीव की सृष्टि हो जाती है। और वो जो पुरुष है, वो जब इस जीव शरीर में आता है तो त्रिगुणों में फंस करके और इस माया के चक्कर में फंस करके, आवागमन के चक्कर में फंस जाता है और अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व को समझता नहीं। और जब भगवान की कृपा उस पर होती है, या वो सतोगुण जब प्रधान होता है, तो उसको बुद्धि और विवेक से उसको ज्ञान हो जाता है कि ये संसार झूठा है, ये प्रकृति जो है ये परमात्मा परम पुरुष के सहारे चल रही है, और ये सिर्फ माया मात्र है, प्रपंच मात्र है। जब उस चीज़ का उसको ज्ञान हो जाता है, तो उसकी मोह माया का अंधकार का जो पर्दा है वो खत्म हो जाता है, और वो पूर्ण परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। अपने कर्म, अपने फल और अपने शरीर तक को परमपिता परमात्मा को अर्पित कर देता है, उस पुरुष को अर्पित कर देता है। और इस सांसारिक क्रियाओं से उनमें
काम करते 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 उनमें रमता नहीं, उनसे वैराग्य हो जाता है, संसारिक कर्मों को उनमें बिना लिप्त हुए कर्म करता रहता है और जीते जी ही भगवान का परम पद प्राप्त कर लेता है। बांके बिहारी लाल की सांख्य शास्त्र का सीधा सीधा उपदेश यही है। और भगवान के नज़दीक जाने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए भक्ति और अष्टांग योग। सुरजीत यादव जी, राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरजीत यादव जी भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और नांगड़ा स्कूल में, जब मैं नांगला में पशु चिकित्सक था तो वहाँ पर आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी हुई थी जेबीटी के पद पर। उस समय के परिचित हैं, बहुत सालों के, सन 2001 या 2 की शायद दिन की बात हो। जय श्री कृष्णा, बड़ा अच्छा लगा। तो जब भगवान की कृपा होती है तो उनके बंधन सारे टूट जाते हैं। जयप्रकाश शर्मा जी, राधे राधे। और वो फिर इन संसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है, संसार में रहते हुए भी, और फिर अपने आप को परमपिता परमात्मा के समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, जो कुछ है मेरा कुछ भी नहीं, सब आप हो और मैं और आप एक ही हैं और मैं आपका अंश हूँ। उसके मोह के बंधन टूट जाते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त कर देता है। इसी उपदेश के कारण माता देवहूति कपिल मुनि जी की माता 2004 में सुरजीत यादव जी हमारे साथ थे। आज से 20 साल पहले, 20 साल पुराना संबंध है। बहुत बढ़िया जी, मास्टर जी, राधे राधे। और ऐसा बंधन टूट करके और फिर वो जो है पुनः जीवन मरण के सब चक्रों से छूट जाता है। माता देवहूति जी भी भगवान कपिल मुनि जी के जैसा भगवान ने कहा था कि मैं आपके घर आऊँगा और आपके गर्भ से जन्म लूँगा और फिर आपको मुक्ति होगी, परम पद प्राप्त होगा, आपको उपदेश दूंगा मैं। तो भगवान ने अपना वो वादा पूरा किया। कपिल भगवान के तौर पर हरि सिंह डाका जी, आप हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं, मौसी के बेटे भाई भी हैं, हमारे मूल गांव से हैं, जन्म से हुए वहाँ जहाँ मेरा जन्म हुआ, जन्मभूमि से। बड़ा अच्छा लगा कि आप कथा सुन रहे हैं, राधे राधे। तो माता देवहूति को वो परम पद प्राप्त हुआ और थोड़े से उपदेश ही हो गया। भगवान ने थोड़ा उपदेश दिया। देखिए, तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, जो भगवान को स्पर्श कर ले या भगवान को उपदेश सुन ले, उपदेश सुनने का तो मौका ही नहीं मिलता, भगवान के दर्शन मात्र हो जाए या भगवान की भावना मात्र हो जाए, उनका सदा से नाम ले ले, तो भी परम पद की प्राप्ति बहुत लोगों को हुई है। बांके बिहारी लाल की जय। आज हम अपने सांख्य शास्त्र बड़ा जटिल कहने में है, परंतु सबसे सरल है समझने में, और सीधा सीधा ये है कि जो कुछ है सब परमपिता परमात्मा का है। हम अपने किसी काम को न छोड़ें, काम हम करते रहे परंतु उस काम में रमे न, ये न समझे कि हम कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा करवा रहा है। उसके फल में न बंधे, उस कर्म में न बंधे, और जो भगवान की माया के कारण जो बंधन है उसकी तरफ अपना ध्यान न दे, सिर्फ परमपिता परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार आदमी बहुत जल्दी से ही जीव अपने उस मूल स्थान पर वापस पहुंच जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ज़्यादा कठिन अनुष्ठान, तप तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक को बदलना है, मनोवृत्ति को बदलना है, चित्त को बदलना है। बांके बिहारी लाल की जय। ये मोटा मोटा सांख्य शास्त्र है और भागवत पुराण का मुख्य सारांश भी यही है। अब हम चतुर्थ स्कंद को शुरू कर रहे हैं। स्वायंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। हमने बताया था कि स्वायंभू मनु के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए थे। स्वयंभू मनु के पुत्री थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का हमने सुन ही लिया, उनको परम पद प्राप्त हुआ। और 2 पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत, और आकुति और प्रसूति 2 उनकी बहनें और देवहूति की, यानी 5 संतान स्वयंभू मनु की हुई थी। ये हमने पहले सुना ही है। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया।
पुत्रिका धर्म का शर्त ये होती है, पुत्रिका धर्म क्या होता है, पुत्रिका धर्म के विवाह में शर्त ये होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र प्राप्त होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे, यानी अपने नाने के गोद चला जाएगा। बांके बिहारी लाल की जय। पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संबंध थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूप धारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वो भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी, यानी कि यज्ञ की अंश स्वरूपा दक्षिणा। यदि यज्ञ वो भगवान माने गए तो जो दक्षिणा होती है वो लक्ष्मी होती है। बांके बिहारी लाल की जय। अब मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसे यज्ञ भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया। बांके बिहारी लाल की जय। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ और भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। बांके बिहारी लाल की जय। 12 के नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभू, स्वय, सुदेव और रोचन। ये स्वामिभू मनवंत्र में तुषित नाम के देवता हुए। बांके बिहारी लाल की जय। ये 12 देवता हुए तुषित नाम के। इस मनवंत्र में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत उत्तानपाद ये मनुपुत्र थे। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और मनुपुत्र प्रियव्रत। यह मनवंत्र उन्हीं दोनों के बेटों पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। बांके बिहारी लाल की जो उस मनवंत्र में जितनी सारी संतान थी दोनों के बेटे पोतों से आगे और दोहित्रों से आगे संतति सारी सृष्टि भर गई। प्यारे बुजुर्ग जी, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति किसको ब्याही थी? कर्दम मुनि को, जिनके कपिल मुनि हुए जो हमने कथा सुनी ली है। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ और उसकी विशाल परंपरा तो त्रिलोकों में फैली हुई सारी। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन सुनो। कर्दम ऋषि के जो 9 एक कपिल भगवान पैदा हुए और 9 कन्याएं पैदा हुई, उनका वंश बताता हूँ। उनकी वंशावली कैसे चली। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप, प्रजापति कश्यप, और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए जिसके वंश से सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के वीर विश्वक नाम के 2 पुत्र और देवकुल्य नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों में धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई ये लड़की। बांके बिहारी लाल की जय। देवकुल्य नाम की जो कन्या है यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोने से, चरणों से निकली और देव नदी गंगा के रूप से प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी कन्या उनकी अनुसुईया थी। अनुसुईया अत्रि जी को ब्याहेगी। अत्रि जी से दुर्वासा और चंद्रमा नाम के और दत्तात्रेय नाम के भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रम से भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से 3 उत्पन्न हुए। तो दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश हैं। दुर्वासा जी क्योंकि क्रोध के वो रुद्र के अवतार, शंकर के अवतार हैं और चंद्रमा रजोगुण प्रधान प्रवृत्ति है, वो ब्रह्मा जी से पैदा हुए। विदुर जी ने पूछा,
अब यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों के अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया? मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के साथ तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर चले गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। वहाँ पर वो तपस्या में बैठ गए और मन ही मन ये प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण हूँ, मुझे वे अपने ही समान संतान प्रदान करे। बांके बिहारी लाल की जय। तो अपने समान अत्रि जी वहां पर तपस्या करने बैठ गए कि हे भगवान, आपके समान संतान मुझे दीजिए। यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है, इतनी तो कड़ी घोर तपस्या की। और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। अत्रि जी के तीनों का एक साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया, अंतःकरण खिल उठा प्रकाश से, और उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवताओं को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान दंडवत होकर के और अर्घ्य पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वो तीनों देव अपने अपने वाहन, ब्रह्मा जी हंस पर, भगवान विष्णु गरुड़ पर और भोले बाबा अपने नंदी बैल पर, अपने हाथ में कमंडल, चक्र और त्रिशूल, ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल, विष्णु के हाथ में, विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र और भोले भंडारी के हाथ में त्रिशूल, इस तीनों से सुशोभित थे। उनको देख करके, तेज देख करके मुनिवर ने आंखें मूंद ली। अत्रि मुनि ने कहा स्तुति करते हुए, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति होते लय के लिए जो आप विभिन्न शरीर, भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों, आप तीन तरह के शरीर धारण करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक ही भगवान का चिंतन किया था, परंतु आप तो यहाँ पर तीनों ने पधारने की कैसे कृपा की। बांके बिहारी लाल की जय। मैंने तो एक की इच्छा की थी, कृपा करके आप इसका मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है रहस्य समझाइए। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे तो हम तीनों, वो तीनों ही हम एक ही हैं। बांके बिहारी लाल की जय। और इसलिए हे प्रिय महर्षि, तुम्हारे यहाँ हमारे ही स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का वर्णन करें, विस्तार करेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। आपने हमारी कल्पना की थी और हम तीनों एक ही हैं, इसलिए हम तीनों उसी में आए। आपने परमात्मा के समान संतान की इच्छा की थी, इसलिए हम तीनों रूप में आपके तीन संतान होंगी और तीनों में हमारे एक एक कांश होगा। अब यह वरदान देकर के अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा मुनि पैदा हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन करो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा, जो कि कर्दम ऋषि की पत्नी थी, पुत्री थी, पुत्री। कर्दम ऋषि की पत्नी तो देवहूति थी। हाँ, अंगिरा को वही वो लड़की थी, जो पुत्री थी, उसका नाम श्रद्धा था। उससे सिनी वाली, कुहू, राका और अनवती, इन चार कन्याओं का जन्म हुआ। इसके सिवाय उनके साथ साथ भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये दो पुत्र भी हुए। चार कन्याएं और दो पुत्र, बृहस्पति जी और उतथ्य जी। पुलस्त जी और उनकी चौथी पुत्री हविर्भू से पुलस्त जी, और पुलस्त जी के महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा मुनि
जो कि रावण के दादा थे, विश्रवा मुनि उत्पन्न हुए। हाँ जी, हाँ जी। इनके पुलस्त जी विश्रवा मुनि रावण के पिताजी थे और पुलस्त मुनि उनके दादा थे रावण के। हाँ, अगस्त और महामुनि विश्रवा ये दो पुत्र जन्म हुए। इसमें अगस्त जी दूसरे जन्म में दक्षाग्नि हुए और विश्रवा मुनि के ईडगिरवा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। करमपाल यादव जी राधे राधे, कुंडी दादी जी राधे राधे। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति, जो कि पांचवी पुत्री थी, उनसे वो पुलह महर्षि पुलह को ब्याएगी। उनसे कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रिया नाम की कन्या जो कर्तु को विवाही गई, उनके ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिलादी 60,000 ऋषियों को जन्म दिया उन्होंने। हे शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की और अरुंधति नाम की जो कन्या थी, कर्दम मुनि जी की पुत्री अरुंधति से वशिष्ठ जी का विवाह हुआ और वशिष्ठ जी से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण और वसु, वृद्धान और धुमान थे। इनके सिवाय उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति और आदि और कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी, अब कर्दम जी की जो 7वीं पुत्री है, वो चित्ती कह दो या शांति कह लो, वो अथर्वा मुनि को ब्याई गई और उनसे दध्यंग यानी दधीची ऋषि नाम के एक तपोनिष्ठ पुत्र का प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा था और जिन्होंने फिर अपने हड्डियों का दान दिया वृत्रासुर के वध के लिए। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अब ख्याति नाम की जो कन्या थी, कर्दम जी की पुत्री, ख्याति नाम की पुत्री, वो महाभाग भृगु जी से उसकी विवाह हुआ और उनसे ख्याति और भृगु जी से दाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न हुई। मेरु ऋषि ने और इसी प्रकार आयति नाम की कन्या मेरु ऋषि से विवाह हुआ और उनके नियति नाम की आयति और नीति नाम की कन्याएं क्रमशः दाता और विधाता को ब्याई। आयति और नीति, आयति दाता को और नीति विधाता को। उनसे एक मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए और मृकुंड से मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिला का जन्म हुआ। और भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, उनके भगवान उष्णा यानी शुक्राचार्य जी भी भृगु जी के पैदा हुए। बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने ये कर्दम मुनि जी के 9 कन्याओं और उनके दोहित्र यानी दोहिते नातियों का संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इस श्रद्धापूर्वक इसको सुनता है, उनके पापों को यह तरकार नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। अब मनु की जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उससे दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ और उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई दक्ष के फिर। और भगवान दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने उनको 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 भगवान शंकर को, सती। हाँ जी, 13 और 3 16 हो गई ना, 16 कन्याएं। 13 धर्म को, 1 अग्नि को और 1 पितृगण को और 1 सती भगवान शंकर को।
श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति, ये 13 धर्म की पत्नियां हैं। इसमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। गौरव शर्मा जी राधे राधे। गौरव शर्मा जी राम राम। गौरव शर्मा जी करनाल से हमारे भागवत कथा को सुन रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने मिलने जुलने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप करनाल से हमारी कथा को लाइव सुन रहे हैं। इसी प्रकार क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हिरी लज्जा ने विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। मूर्ति देवी से नर नारायण पैदा हुए। ये धर्म की पत्नियां थी 13 मूर्ति। इनका जन्म होने पर इन संपूर्ण विश्व में आनंदित होकर के नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। उससे बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे और श्रोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति होने लगी। देवताओं ने कहा, जिस तरह आकाश में तरह तरह के रूपों को कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार धर्म के घर में आपने आपको प्रकट किया है। हे प्रभु परम पुरुष, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी स्तुति की और उसके पश्चात उनकी पूजा की। उसके पश्चात भगवान नर और नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए और वे भगवान श्री हरि के ही अंशभूत हैं। और इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे नर और नारायण यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के श्री के श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। बांके बिहारी लाल की जय। नारायण तो भगवान कृष्ण और नर अर्जुन। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, बम्मान और शुचि तीन पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले होते हैं। जो हम हवन करते हैं उस पदार्थों को वो भक्षण करते हैं। पावक, पवमान और शुचि, इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुई। 45 प्रकार की अग्नि और पैदा हुई इनसे। यही अपने 3 पिता, एक पिता में को साथ लेकर के 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ में जिन 49 अग्नियों के नामों की अग्निष्टियां करते हैं वे यही हैं। अग्निस्वात, बहिर्पद, सोमज और आजप ये पित्र हैं। इनमें साग्निक भी है और निर्गनिक भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी सौधा है। बांके बिहारी लाल की जय। दक्ष की 13 पुत्रों के बाद एक सौधा है, वो पितरों को ब्याएगी, पितृ पुरुष को। हाँ जी। इन पितरों के सौधा के धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। ठीक है जी। और महादेव की जो 16वीं कन्या थी वो महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपनी पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप उन्हें कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के विरोध किया और इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल विरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे। नारायण हरि नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।